एक चैलेंजिंग फेज आया आफ्टर ऑल ऑफ अ सडन कि मेरे फिजिकल पेन आए बॉडी में, सारे बोन्स में पेन आया। फिर उसके बाद एक बीमारी बोला गया कि बीमारी आ गई है जो 2 साल लगेगी ठीक होने में। जैसे भी करके मैंने ध्यान से ही अपने आप को हील किया, ज़्यादा ध्यान किया, रात को शाम को ऑनलाइन में। फिर ध्यान से मैंने अपना वो बीमारी 15-20 डेज में मैंने ठीक कर लिया उसको। वो बहुत टफ टाइम था मेरा, 3 मंथ्स में बहुत पेन में थी। नमस्ते, आई एम मनीषा फ्रॉम सिलीगुड़ी। मैं अनिकेश फ्रॉम सिलीगुड़ी, अनिकेश नहर। तो हम लोग अपना ध्यान का अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हम दोनों का अपना एक्सपीरियंस, और हम कैसे मिले, कैसे हमारी शादी हुई। और तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं आई ध्यान में रेनू अग्रवाल मैम के वजह से। वो हमेशा इनवाइट करती थी मुझे। देन मुझे पहले बिल्कुल समझ नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं था। करते करते ऐसा वक्त आया जब ध्यान में आना ही था, तो बस आ गए। 25 का प्रोग्राम था और बस 40 चालीसा शुरू हो गया और फिर वो ध्यान का सफ़र शुरू हो गया। तो ध्यान चालीसा ने फर्स्ट मेरा लाइफ चेंज किया, मेरा बिहेवियर चेंज किया, लोगों को देखने का नज़रिया, मेरे अंदर की खुशी को जगाने का, हर चीज़ वो 40 दिन में चेंज हुई। और यूं ही लाइफ बहुत खुश चलने लगी। उससे पहले आई एम 27 years old, I was 27 years old that time। तो उस समय शादी को लेके एक घर में एक माहौल बहुत स्ट्रेसफुल था, मेरे अंदर भी बहुत स्ट्रेस था। तो उस चीज़ को लेके उससे मैं बिल्कुल बाहर आ गई। तो स्ट्रेस नहीं रहा, वो एक नॉर्मल सी बात होगी, मैं न्यूट्रल होगी कि शादी सब कुछ नहीं है। तो लाइफ का मज़ा आने लग गया, स्पिरिचुअलिटी मिल गया, घर में मन लगने लग गया, बाहर भी घर, सब कुछ वॉज गोइंग वेरी स्मूथ। देन आफ्टर 10 मंथ जब लॉकडाउन हुआ तो फिर मेरे को लगा कि और मेरे को स्पिरिचुअल में जाना है। सो थोड़ी बुक्स, थोड़े लाइक फॉलोइंग PMC चैनल और स्पिरिचुअलिटी में और जाने का मन करते करते बहुत अच्छा लगने लग गया। बुद्धा सीरीज़ देखना करना। देन एक चैलेंजिंग फेज आया आफ्टर ऑल ऑफ अ सडन कि मेरे फिजिकल पेन आए बॉडी में, सारे बोन्स में पेन आया। फिर उसके बाद एक बीमारी बोला गया कि बीमारी आ गई है जो 2 साल लगेगी ठीक होने में, ऐसे करके। तो आई वाज शॉक्ड कि ध्यान से मैंने कितनी कुछ कॉमन छोटी चीज़ें ठीक है, मेरा हेडेक, मेरा ऐसे कफ, छोटी जो प्रॉब्लम थी वो भी मेरी ध्यान करते करते चली गई थी। तो इट वाज वेरी शॉकिंग। तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था और ध्यान करने भी नहीं हो रहा था। ध्यान ऐसे सिचुएशन हो रहे थे घर पे कि ध्यान ठीक से नहीं हो पा रहा था। जैसे भी करके मैंने ध्यान से ही अपने आप को हील किया, ज़्यादा ध्यान किया, रात को शाम को ऑनलाइन में। फिर ध्यान से मैंने अपना वो बीमारी 15-20 डेज में मैंने ठीक कर लिया उसको। वो बहुत टफ टाइम था मेरा, 3 मंथ्स में बहुत पेन में थी। और उसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से भी था। मैंने देखा पास्ट लाइफ में कि ऐसे मैंने किसी के साथ किया, किसी को डोमिनेट किया तो मेरे को डोमिनेट किया गया। इस तरह से वो कनेक्शन सारा खुल गया, जिसका मैंने लॉ ऑफ कर्मा को जो मैंने समझा, मैंने शेयर किया है अलग से उसके बारे में। तो इस तरह से पास्ट लाइफ भी दिखना, अपने फैमिली से क्या कनेक्शन है, अपने कुछ रिलेटिव से
कुछ फ्रेंड से क्या कनेक्शन है, थोड़ी बहुत पता चलने लग गए। और फिर ध्यान यात्रा बस यूँ ही चलती रही स्मूथ ओके। फिर हम लोग ऑनलाइन में सिखाने लग गए रेनू मैम के साथ साथ बड़े लोगों को। फिर मैं बच्चे लोगों को भी ध्यान का क्लास सिखाने लगी। अच्छी जा रही थी लाइफ। एंड इसके बीच में 1 ईयर पहले भी जब हमने एक पिरामिड में ध्यान किया था, फर्स्ट 40 डेज मेरा पिरामिड में था। उस पिरामिड में मैं इससे भी मिली थी, अनिकेश से मिली थी। इसकी लाइफ में कुछ और स्ट्रगल्स थे, मेरे लाइफ में वही स्ट्रगल्स थे। हम लोग के दोनों रास्ते अलग थे। हम बस मिले थे, देखे एक दूसरे को, ध्यान किया था। एक ही दिन वो आया था और वो चला गया। उसके बाद मेरी यात्रा अपनी थी और हमें कोई कांटेक्ट नहीं था हमारा। उसके बाद जो लॉकडाउन में ये हुई बीमारियाँ से निकली करी, ऑनलाइन क्लासेस लिया, अच्छा चल रहा था सब। तब जाके फिर रात वाला बैच हम लोग का होता है, नाइट मेडिटेशन सेशन, उसमें इसने ज्वाइन किया। तो अब मैं इनसे फिर मिली, मुझे सब याद आया। तो पहले अब अनिकेश एक्सपीरियंस सुनाएगा, फिर हम अपने दोनों की कहानी फिर आप लोग को बताएंगे। मेरा नाम अनिकेश है, मैं सिलीगुड़ी का ही रहता हूँ। मैं सिलीगुड़ी में ही रहता हूँ। मैं ध्यान में ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे 3 महीना से 4 महीना हुआ है ध्यान में। रेनू अग्रवाल आंटी जो है वो हमारी सेकंड मॉम जैसी है। उन्होंने ही मुझे ध्यान में लाया। मैं उनके बच्चों के साथ मैं खेलता था बैडमिंटन, तो मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और बोला कि तुम आओ ध्यान में बैठो। तो उनका एक छोटा सा पिरामिड बनाया हुआ है रूम में, तो मैं उसमें बैठा और मैंने ध्यान किया। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। तो वो जो मेरा फीलिंग था दैट वाज बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग था। आई हैव इस दुनिया में हमने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, वो भी एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बट इट वाज समथिंग डिफरेंट। मैं वही कर रहा था जो वो कह रहे थे एंड बस अपने ब्रेथ के साथ था। मुझे बहुत बहुत पीसफुल लगा। तो तब मैं ध्यान में आया। उससे पहले मेरा बचपन बोले या फिर मेरी माई टीनेज ईयर्स बहुत इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने मिस की अपनी लाइफ में। काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई जो मैं बता नहीं सकता। जो मैंने भी की कुछ चीज़ें ऐसी। मैं बहुत गुस्सैल था, बहुत गुस्सा आता था मुझे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं चीज़ों को समझता नहीं था अच्छे से। मैं पेशेंस नहीं था मेरे में। मैं बहुत ही फिक्कल था। मैं बैठता नहीं था एक जगह। तो मेरे पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम होना, मेरे कलीग्स के साथ प्रॉब्लम होना, मेरे फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम होना, तो ऐसे था लाइफ मेरा। चल रहा था, लाइफ इज़ ओके, हमड्रम लाइफ था। इट वाज गोइंग ऑन नॉर्मली। देन बीच में एक ऐसा पीरियड आया कि वेयर देयर वाज एन इवेंट which happened in my life, and I was very depressed because of that event. I got very depressed, and there was a time when I was even I was suicidal, you can say, and I was very upset with myself, my life. I didn't want to live any further. So my father was there with me. My father is also he's another dhyani. He's a yogi also. He does yoga and everything. So he pulled me out of that. एंड देन आई वॉज फाइन। लाइफ इज़ गोइंग ऑन। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन भी एंजॉय किया फैमिली के साथ बहुत। उसके बाद जिस दिन रेनू आंटी मिली, ध्यान किया, तो उस दिन मेरा ध्यान हुआ। मैं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक रेनू आंटी के यहाँ ध्यान किया और 9 बजे रात का सेशन होता था इनका 40 डेज़ का। तो 8:30 बजे मैं अपने रेनू आंटी के यहाँ से भागते जल्दी से गया घर और फटाफट चेंज किया और मम्मी पापा सबको लेके मैंने बोला कि एक नया एक्सपीरियंस है, ये देखते हैं। तो हम लोग फिर 9 बजे वाले सेशन में ध्यान में बैठे। तो ध्यान में बैठा तो उस टाइम मैंने मनीषा को देखा। तो मुझे याद आया कि यस, मनीषा से मैं वही जब साल भर पहले, लास्ट दिसंबर की बात है, उस टाइम पे मेरा स्ट्रगल चल रहा था। तो उस टाइम रेनू आंटी ने मेरे को पिरामिड के अंदर मेडिटेशन कराया था। जब मैं मनीषा को पहली बार मैंने वहाँ देखा था और फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं अपने ही प्रॉब्लम्स में व्यस्त था। और फिर
इस बार मैंने इसको जूम में देखा, तो एक बार जूम में देखते ही मैंने इसको जब देखा तो मुझे एक अलग सी फीलिंग आई। मैंने इसको देखा तो वो जूम में जैसे एक स्क्रीन में 4 लोग दिखते हैं, फिर उसके बाद स्क्रीन को स्वाइप करना पड़ता है, फिर 4 लोग दिखते हैं। तो ये फर्स्ट स्क्रीन में नहीं रहती थी, तो मैं हमेशा स्वाइप करते रहता था स्क्रीन कि ये कहाँ पर है, इसको देखूं। तो बस इसको मैं ध्यान करता, लेकिन मैं ध्यान करता, बहुत अच्छे से ध्यान होता मेरा। 1-2 बार इसने भी ध्यान कराया, तो इसका ध्यान मुझे कुछ इतना पसंद नहीं आया था उस टाइम। तो एक बार ये ध्यान करा रही थी, तो मैंने कहा मैं ये जो ध्यान करा रही है, गाइड करा रही है, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने इसको मैसेज कर दिया था जूम में कि आप ऐसे मैं जा रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। तो इसने ओके करके रिप्लाई कर दिया था। तो उसके बाद फिर वैसे ही ध्यान करते करते इससे एक दिन ऐसे ध्यान में हम लोग शेयरिंग करते थे ध्यान करने के बाद। तो इसको कोई बात मेरी फ़नी लगी, तो इसने बता दिया कि सबको बता दिया कि अनिकेश ऐसे ऐसे। तो मैंने भी इसको वापस जवाब दिया उस टाइम। तो बड़ा मज़ा आया उस टाइम ये देखकर। फिर मुझे फिर क्या हुआ, फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए, तो हम लोग फिर फ़ोन में बात किए। एंड स्टार्टिंग में हम लोग ध्यान नहीं करा रहे थे, फ़ोन के थ्रू हम इसको ध्यान करवाता था रात को। नहीं, फिर एक बार क्या हुआ था कि मैंने इसको मैसेज किया जूम में। नहीं, एक ग्रुप है सिलीगुड़ी में, ध्यान सिलीगुड़ी करके, तो उसमें मैंने इसका नंबर सर्च किया, मनीषा दिखी, तो मैंने इसका नंबर सेव कर लिया। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई इसको मैसेज करने की कभी। फिर ऐसे ही ध्यान करते करते एक दिन मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा हाय, आई एम अनिकेश। तो इसने मुझे रिप्लाई किया, तो रिप्लाई भी नॉर्मल सा था। 2-3 दिन बात हुई, फिर 2-3 दिन बाद इसने वापस रिप्लाई करना बंद कर दिया। और ऐसे करते करते फिर मैंने इसको पूछा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। फिर इसने अपने पास्ट लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस देखे थे मेरे साथ, इसके कारण ये थोड़ी सी हिल गई थी। तो फिर मेरे को इसने बताया ये बात, तो मैंने इसको थोड़ा सपोर्ट किया। फिर इसने मेरी बात सुनी सारी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर मेरा 2019 कैसा रहा मेरा। उसके बाद नंबर्स एक्सचेंज हुए। फिर मैं जहाँ बैडमिंटन खेलने जाता था ये वहीं रहती थी। तो हम लोग बेसिकली ध्यान में आने के बाद हम बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे ध्यान में, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा 3 महीना ही हुआ था, ये बहुत साल से थी और ये बहुत सीरियस थी ध्यान में। शी वॉज फुल्ली इंटू मेडिटेशन, लाइक दिन रात उठते बैठते खाते पीते ये सिर्फ मेडिटेशन करती थी। तो इसका एक नेचर ही अलग टाइप का हो गया था। फिर इसको थोड़ा थोड़ा मैंने कह के कि भाई सुबह ध्यान करते हैं और दिन भर में आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आप अपने whoever इज़ इन द हाउस, आपके ब्रदर सिस्टर सबके साथ रहो। तो इसने थोड़ी बात मानी, इनफैक्ट पूरी बात मानी, और ये उस चीज़ पे आई। तो उसके बाद हम सुबह शाम 3 बजे उठते। सुबह मैं इसको कहता मेरे को ध्यान कराओ, तो हम 3 बजे से लेकर ध्यान करते 5 बजे तक, या फिर हम 5 बजे उठते सुबह, तो हम ध्यान करने बैठ जाते फ़ोन पे। मैं अपने घर पे, ये अपने घर पे, हम फ़ोन पे ध्यान करते थे। और फिर रात वाला भी ध्यान करते थे। कभी कभी रात को 12-1 बजे फ़ोन किया तो फ़ोन पे ही ध्यान करते थे। तो ध्यान में बहुत इंटरेस्ट आने लगा मुझे। फिर क्या हुआ कि मुझे दिखने लगा कि मेरा जो नेचर है और मेरे जो फीलिंग्स हैं, मेरे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सेम इसके भी एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ा ऐसे रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए। हम लोग दोनों मरवाड़ी हैं, तो हम लोग की फैमिली बैकग्राउंड मरवाड़ी है दोनों की। तो इसकी भी शादी की उम्र है और मेरी भी शादी की उम्र है। तो हम मेरी फैमिली में भी सब ढूंढ रहे थे कि कोई फाइंड अ गर्ल फॉर हिम। तो मुझे मिला भी, बट that was the experience which was very bad for me. For 1 year I suffered a lot. After that मेरा मन उठ गया उससे। I told my parents I don't want to get married. I was concentrated on my work, and इसके घर में भी यही था कि they want someone with huge money and huge house, something like that. So she wasn't into all that after coming into meditation, right? You weren't into all that.
And so she shared all this with me that she doesn't want so much, and I was also like, okay, we don't want to have such a huge wedding. We want a simple wedding. We want our loved ones to be there. Not everyone who's on our list should be there. Like who's on my parents' list should be there. Like, just because they're for the sake of being relatives, that's okay. But we also want our loved ones to be there. Then we heard about the concept of spiritual wedding, marriage. So it was. Then I'd also attended Patri Sir's program in Siliguri, and which was very nice. Flute meditation कराया था उन्होंने. So after that मेरे को थोड़ा सा झलक था कि what is spiritual marriage about. तो रेनू आंटी ने हमें बताया spiritual marriage के बारे में. तो हमारा मन था हम स्पिरिचुअल मैरिज ही करेंगे. उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे विजन, व्यूज़, कैसे आगे जीना है, कैसे सेवा करनी है, किस तरह से, तो हमारा भाव एक ही था. तो हमने डिसाइड किया कि फ़ाइन, अगर हम इस तरह से हैं तो लेट्स गेट मैरिड. आपकी फैमिली भी ढूंढ रही है, मेरी फैमिली भी ढूंढ रही है. तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस यही था कि दोनों पूरी तरह से फाइनल हो गए कि हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आगे जाके हम लोग को ध्यान को आगे लेके जाना है, आर्ट को आगे लेके जाना है, मस्ती को आगे लेके जाना है. पर ऑब्वियसली सबसे पहले ध्यान है. और फिर ये जो है कि स्पिरिचुअल वेडिंग का हमारा सपना था कि हम करें, लेकिन इस बीच में थोड़ा हम लोग को टफ फेज यहाँ भी आया हम लोग का. मेरी फैमिली नहीं मान रही थी और हम लोग को काफ़ी कुछ दूर भी रहना पड़ा. बात भी नहीं, लगभग 1 महीना तक हमारा बात नहीं हुआ. इसका फ़ोन ले लिया. They didn't want us to get married because of some reasons. ये reasons सबको मालूम है कि जब लड़की लड़के को देखने जाती तो फैमिली क्या क्या एक्सपेक्ट करती है, और लड़का जब लड़की को देखने जाता तो उनकी फैमिलीज़ क्या एक्सपेक्ट करती है. हम ये एक्सपेक्टेशंस से बाहर थे. हमें कोई एक लिस्ट नहीं था, हमारा चेक लिस्ट कि हम ये होगा तो ये करेंगे. हम कई बार मिले उस बीच में. हम मंदिर में बैठते थे और हम डिस्कस करते थे. ये ध्यान कराती थी मंदिर में बैठे बैठे, मैं देखता था. हम लोग हाथ पकड़ के ध्यान करते थे. और ऐसे करते करते ये कई बार मेरे यहाँ हमारे घर आई तो इसका मम्मी के साथ और मेरी मॉम के साथ इसका बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ. मेरे पेट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ. इसने मेरी मॉम को ध्यान कराया. तो इस सब से हम सब वे से हमें अच्छा लगा. बट इसकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो भी बोलो सब प्रॉब्लम्स थी. तो इसका दे केप्ट हर अवे फ्रॉम मी फॉर अ मंथ. नॉट फॉर अ मंथ बट दे केप्ट हर अवे एंड लाइक दे टोल्ड हर दैट you'll forget him. तो उस बीच में मेरा भी बहुत I was also very anxious, very impatient to like where is she, how is she. I couldn't get in touch with her. ऐसे करते करते one day I think you told your parents, right? कि I want to get married to him. So she called me up. ये बहुत funny story है. She called me up in the morning at around 6 o'clock, and I saw her sunrise time. She called me and she told me that I want to when I saw her call, I was very happy that she called, and she told that I told my family that I'm going to get married to you only. So they are saying that okay, you do it now however you want to. So when we asked my parents, my grandparents, that then they said there is only 2 days left for the Hindu wedding ritual. 2 auspicious days. 2 ही दिन बचे हैं जिसमें मुहूर्त है. तो हमने सोचा, हम सुबह 6 बजे इसने फ़ोन किया तो मैं कोलकाता में था उस टाइम. मैंने 2 बजे की ट्रेन पकड़ी और रात को 2 बजे मैं सिलीगुड़ी पहुंचा. सुबह इसके घर वाले मेरे घर आए 10 बजे. तो सबकी बड़ों की कोशिश थी कि शादी में 3 से 4 महीना लगे. 3-4 महीने बाद हमने रिक्वेस्ट किया कि हम वेडिंग नहीं करना चाहते हैं, हिंदू मतलब जो मैरिज का आपका प्रोसेस है वो नहीं करना चाहते. हम ध्यान वेडिंग करना चाहते हैं, सिलीगुड़ी में ही करना चाहते हैं, बड़े वे में करना चाहते हैं. ये रेनू आंटी का भी एक सपना था कि वो हो, हम लोग का वेडिंग ऐसे हो. और हमें मिलाने में रेनू आंटी का बहुत बड़ा हाथ है. शी वॉज ऑलवेज गाइडिंग अस फ्रॉम द फर्स्ट डे. शी वॉज लाइक आवर मदर. शी वॉज ऑलवेज देयर, ऑलवेज warning us about what is coming in the future.
So thank you Reenu aunty for that. And after that हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब 2 auspicious days बचे हैं, तो let's get married right now. Now whether we go to the pyramid and get married, or whether we go to Patri sir and get married, we'll do something. So they said no, you want to get married, then get married in the proper way, in the Hindu marriage way. So आज 3 बजे हमारी मैरिज फाइनल हुई कि ओके शादी होगी, और नेक्स्ट 3 बजे अगले दिन सारे रीति रिवाज के साथ सब कुछ जैसे होना चाहिए वैसे हमने शादी कर ली, फॉर द फैमिली एंड फॉर द सोसाइटी, कि फॉर द सोसाइटी मेन चीज़ है, सोसाइटी से हमें थोड़ा सा परे रहना था कि सोसाइटी की कुछ इच्छाएं होती है, तो हमने कहा ठीक है, we'll do it like that. तो 24 घंटे के अंदर हमारी शादी हो गई, शी केम होम. और एक और रीज़न था, यही मंथ के 11th को हमारी शादी हुई इन दैट वे. और एक और रीज़न था कि 25 दिसंबर को इसका बर्थडे है, विच इज़ टुमारो. एंड आई वांटेड, शी ऑलवेज वाज टॉकिंग, शी वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ध्यान वेडिंग, स्पिरिचुअल वेडिंग. सो आई सेड ओके, देन 25 दिसंबर वी विल गेट मैरिड इन पिरामिड हैदराबाद, जिसमें हमारा कोई प्लान नहीं था आने का. जस्ट बिफोर 10 days we made the tickets and we called Patri sir, and Patri sir blessed us on the phone and he said sure you come and Patri sir will help us to get married in the way we want. So इसका birthday है 25th December को, which is a very special day for us. It's Christmas, it's her birthday, and it's also going to be our spiritual wedding which is tomorrow. तो ये सब हमारे साथ हुआ. फिर कल की बात है, कल रात की बात है, she was complaining about something. So I asked her, are you sure you want to get spiritually married to me? And she was laughing away that no, I'm not sure yet. She was joking, obviously. Anything else you want to say? No, but I found my soulmate, and I wish everybody found their soulmate and get married too. Yes, we wish everyone does it in a proper way, in a very minimalistic manner. और ध्यान से हम जुड़े रहेंगे. We will always take it forward. Patri sir's vision. ध्यान जगत, शाकाहार जगत and पिरामिड जगत. हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके. Thank you to all the masters. Thank you. To all of you watching, thank you so much.